हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर सेशन। तो पहले हम देखते हैं न्यूज़, उसके बाद हम चलेंगे अपने डिस्कशन, यानी जो हमारा एडिटोरियल है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। तो पहली न्यूज़ में जो आजकल चर्चा में चल रहा है कि जो पैगासस है, जो स्नूपिंग केस आ रहा है। स्नूपिंग का मतलब क्या होता है कि बगैर किसी परमिशन के आप किसी के ऊपर निगरानी रखते हैं, ताका झांकी करते हैं, किसी की पर्सनल चीज़ों में आप इंटरफेयर करते हैं बगैर उसकी परमिशन के, तो वो स्नूपिंग में आता है ना। मतलब ताक झांक करना किसी में। तो हमने कल चर्चा भी की थी कि जो कई सारे पेटिशनर्स हैं, प्लीज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं किसको लेकर के कि जो स्नूपिंग हुई है इसके ऊपर जांच हो। तो कल सुनवाई हुई और उसमें क्या बताया गया कि एलिगेशंस सीरियस, ट्रुथ हैज़ टू कम आउट इन स्नूपिंग इशू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो हमारे एन.वी. रमन साहब हैं उन्होंने है ना क्या जवाब दिया है कि एलिगेशंस जो हैं, मतलब जो दोषारोपण किया जा रहा है ना, वो बहुत ही सीरियस हैं और गंभीर हैं करके। जो ट्रुथ है हैज़ टू कम आउट। देखो हैज़ टू का इस्तेमाल किया गया, और हैज़ टू कम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब होता है कि लाइक कंपल्सिव वाला सेंस होता है, कंपलसरी होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रुथ को आना ही होगा, जैसे बोलते हैं ना, सच को बाहर आना ही होगा कि किसमें, स्नूपिंग के इश्यूज़ में, जो जांच वगैरह, मतलब कि जिसमें एक निगरानी हुई है, या आप बोल सकते हैं किसी का फ़ोन हैक करके जो भी करना हो, तो स्नूपिंग में ही आता है। साथ ही में बोला कि बेंच डायरेक्ट्स पेटिशनर्स टू सर्व कॉपीज ऑफ देयर पटिशंस ऑन द गवर्नमेंट, की मतलब जो पटिशनर्स हैं जिन्होंने याचिका दायर की है उनके लिए बोला गया कि वो कॉपी क्या करें, है ना, सर्व करते हैं किसको, गवर्नमेंट के ऊपर भी। और साथ ही में इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये एलिगेशंस इतने ज़्यादा हैं, सीरियस हैं, तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट क्यों नहीं करते, है ना। और ये केस पहले भी आया हुआ था, मतलब 2 साल पहले आया था, ऐसा एन.वी. रमन साहब ने बोला है, जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो मीन्स ओलंपिक्स में इस समय चल रहा है गेम, है ना, तो काफ़ी चीज़ें हमारी सुधर रही हैं। तो अगर हम बात करें तो मीन्स इंडिया ने बीट किया है किसको, जर्मनी को, है ना। और ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला जाना था मैच, और उसमें जर्मनी को, इंडिया बीट्स जर्मनी, बैग्स ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी। तो उसने क्या किया है कि मीन्स मेंस के हॉकी में ब्रॉन्ज जीत लिया है। और इस साथ ही में एक बड़ी खबर अच्छी है हमारे लिए, ये है कि रेस्लर जो रवि कुमार दाहिया हैं, है ना, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, कितने, 57 केजी डिवीज़न में, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीन्स, तो बोला क्या गया है कि सेंटर मूव्स टू, है ना, रिडक्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, है ना, मतलब कि क्या करने के लिए, हटाने की बात लेकर के हुई है कि चीज़ें चेंज की जाएं। मीन्स किसको, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है। तो देखो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो होता है, उसको बोला जाता है कोई सामान आपने पास्ट में ख़रीदा, कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपने पास्ट में ली, मतलब बहुत समय पहले लिया, और या कोई इनकम आपने पास्ट में की, मीन्स अर्न की, उसके ऊपर वर्तमान में टैक्स लगाया जाए, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। मतलब ये होता कैसे, ये जब होता है जब कानून बदलते हैं तब होता है। मान लो कि कानून कोई बदल गया, वर्तमान में चेंज हो गया, तो वो नियम आपके पिछले वाले पैसे पर लगाएंगे, तो उसमें आपको पिछले वाले पैसे पर भी टैक्स देना पड़ता है, या जो सामान आपने खरीदना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और ये कब किया गया है कि मीन्स स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वोडाफोन हो गया है ना, कायरन एनर्जी हो गया, सो इन्होंने सब ने क्या क्या ब्लेम किया था इन सब चीज़ों को लेकर के। तो केंद्र ने क्या किया है ना, कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को ना रिडक्ट करने की कोशिश की है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 60% ऑफ ड्रॉप आउट्स एट 7 IITs फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरीज, है ना। तो रिजर्व कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो SC हैं और STs हैं, है ना, उनका। तो कह रहे कि जो 60% ड्रॉप आउट्स उनको क्या बोलते हैं, जो छोड़ देते हैं, जैसे कोर्स कर रहे हैं बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया। तो 60% जो ड्रॉप आउट्स हैं 7 IITs में, उसमें और किस में से, और रिजर्व कैटेगरीज में से ही हैं वो, मतलब कि जो SC और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में से वो 60% ड्रॉप आउट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ की जो हमारी है ना, तो बोला गया है कि नो प्रोसिक्यूटिंग फ्री ऑक्सीजन सप्लायर्स, है ना, ड्रग कंट्रोलर टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट, है ना। तो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को पूरा फिर से पढ़ते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। बोला गया नो मीन्स प्रोसिक्यूटिंग, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है एक तरह से, जैसे प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटर क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे कोर्ट में जाते हैं तो जो
सबसे पहले केस दायर करता है, जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, है ना। तो प्रोसिक्यूट का मतलब क्या है, एक तरह से मुकदमा चलाना भी होता है, और प्रोसिक्यूशन किस सेंस में भी लिया जाता है किसी को, मीन्स लाइक प्रोसिक्यूट आप इतना समझ लीजिए क्या कि मीन्स उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना। तो क्या बोला गया, नॉट प्रोसिक्यूटिंग फ्री ऑक्सीजन सप्लायर्स, मतलब दिल्ली में जिन्होंने फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई की थी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट को किसने बताया, ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने बताया है ना। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इश्यूज़ आ रहे थे, इश्यूज़ क्या आ रहे थे कि मतलब जिन्होंने ये भाई कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, कैसे लेकर के आ रहे हैं, तो इसके चलते उनके ऊपर मीन्स एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन अभी मीन्स ड्रग वाला डिपार्टमेंट है, उसने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो एक्शन कोई नहीं लेंगे। तो ये आज की हमारी थी न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, और देखेंगे किसको लेकर के है। तो ये तमिलनाडु में एक केस था कि कई सारे गेम जो थे, है ना, वो सरकार को लगते थे कि ये क्या है कि मीन्स आते हैं किसमें, गैम्बलिंग में आते हैं। तो गैम्बलिंग में गेम आने की वजह से उनको बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया। तो वो क्यों नहीं हो पाया, गेम बैन क्यों नहीं हो पाए, है ना, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहे हैं नॉट ऑलवेज फेयर गेम, है ना, नॉट ऑलवेज मीन्स नॉट, है ना, ऑलवेज हमेशा, फेयर गेम मतलब अच्छा गेम, है ना। कि ये सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से मतलब कि जो इन्होंने टाइटल रखा है सरकार की बात को रखा है कि नॉट ऑलवेज फेयर गेम, है ना, हमेशा क्या है कि गेम अच्छा ही नहीं होता, है ना, फेयर गेम। आगे अगर बात करें, स्टेट मस्ट, इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट जेलस मीन्स जेलस पैटर्नलिज्म, है ना। तो जीलस का मतलब क्या होता है, उत्साह से पूर्ण होना। पैटर्नलिज्म का मतलब पैटर्नलिज्म, है ना, सॉरी जस्ट, हाँ, पैटर्नलिज्म। तो ये पैटर्नलिज्म क्या होता है, देखो, जब आपको सारी सुविधाएं दी जाएं लेकिन आपके पास फ्रीडम ना हो, तब ये आती जो विचारधारा होती है उसको बोलते हैं पैटर्नलिज्म, है ना। तो स्टेट मस्ट गार्ड मतलब जो राज्य है उसको क्या करना, जरूर सुरक्षा दे अगेंस्ट किसके, है ना, जो जीलस पैटर्नलिज्म मतलब कि जो बहुत ज़्यादा क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, है ना, वाइल सीकिंग टू कर्ब एक्टिविटीज़ ऑनलाइन। वाइल कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब दो काम एक साथ होते हैं तब हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। वाइल सीकिंग चाहते हैं, क्या सीक मतलब चाहना होता है ना। टू कर्व नियंत्रण में लाना, एक्टिविटीज़ जो क्रियाकलाप हैं ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रण में अगर, है ना, चाहते हैं हम लाना, तो क्या करें, मीन्स हमको जो राज्य है उसको क्या करना पड़ेगा, है ना, सुरक्षा देना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में, जेलस जो है, सॉरी जेलस पैटर्नलिज्म है उनको, उनके खिलाफ, है ना। और अच्छे से अंदर हम चलेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। बोला गया कि गुड इंटेंशंस, है ना, मतलब इंटेंशन हमारी जो नीयत है, हमारे जो इरादे हैं, डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर गुड लेजिस्लेशन, है ना। तो ये जो मेक फॉर होता है इसके कई सारे सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, यहाँ पर इसका हेल्प करने के सेंस में है। तो कह रहे कि जो गुड हमारी अच्छी नीयत होती है, हमारे अच्छे इरादे हैं, वो हमेशा, है ना, हेल्प नहीं करते हैं गुड लेजिस्लेशन में। मतलब कि गुड लेजिस्लेशन अच्छे जो कानून हैं उनमें, है ना, मतलब हम चाहते जो हैं, कई बार हम अच्छा चाहते हैं लेकिन अच्छा वो हो नहीं पाता, अच्छा होता नहीं है ना। आगे देखते हैं, करें द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स एफर्ट, करें जो द तमिलनाडु बोला है ना, द तमिलनाडु का मतलब ये जो इस पर इंडिकेट करके बता रहे हैं, है ना। द का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कुछ चीज़ निश्चित होती है तब। करें द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स एफर्ट, जो तमिलनाडु सरकार है उसके जो प्रयास हैं, है ना, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित करना किसको, इट्स यूथ, अब उसके जो राज्य के जो यूथ हैं उनको, है ना, जो युवा हैं, किससे, फ्रॉम, है ना, टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग। टेम्पटेशन मतलब जो लालच होता है, देखो टेम्पटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लगता है कि मीन्स आप वो कोई काम वो करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन ये भी जानते हो गलत है, तो उस टेम्पटेशन में आता है वो, है ना, प्रलोभन, या आप बोल सकते हो फीलिंग टू डू समथिंग इवन यू नो इट, है ना, क्या है रॉन्ग, मतलब वही कि आप करने का मन कर रहा है लेकिन आप ये भी जानते हो कि ये गलत है। तो तमिलनाडु सरकार जो प्रयास कर रही है अपने यूथ यानी युवाओं को बचाने से, है ना, किस लालच से, प्रलोभन से, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग हो रही है ना, उससे बचाने के लिए। कैसे बचाती, बाय अमेंडिंग, अमेंडिंग संशोधन करके, है ना, कॉलोनियल गैम मीन्स
गैम्बिंग लॉ, कॉलोनियल जो मतलब कॉलोनियल का मतलब जो जो अंग्रेज बना करके चले गए थे, जो गेमिंग लॉ थे उनको, मतलब जो अंग्रेज के टाइम पर मीन्स, वैसे कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक, है ना, उपनिवेश। तो जो अंग्रेजों के टाइम में कानून थे उनको चेंज करके, है ना, तो उनको चेंज कैसे करती, टू बैन ऑन ऑनलाइन रमिंग, है ना, एंड पोकर, है ना। तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार चाहती थी कि जो ऑनलाइन जो रमी और पोकर है इनको बैन करके, लेकिन हुआ क्या है, हैज़ नॉट सर्वाइव्ड, है ना, लेकिन ये रह नहीं पाए, बच नहीं पाए, किसे, जुडिशल स्क्रूटनी से, है ना। तो जुडिशल न्यायिक, है ना, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब था सूक्ष्म जांच करना, है ना। स्क्रूटनी का क्या होता है, जैसे अगर कोई पेपर हमारे पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हम स्क्रूटनी कराते हैं, तो स्क्रूटनी में एकदम सूक्ष्मता से जांच होती है। अब इसका हम पूरे का जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, साथ ही में देखेंगे कि इनसे कहना क्या चाहते हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो तमिलनाडु सरकार ने उसने प्रयास किया अपने यूथों को, जो युवा हैं उनको बचाने के, जो ऑनलाइन रमी और पोकर हैं इनसे, लेकिन हुआ क्या, ये भाई मीन्स जो इन्होंने कानून हटाने को प्रयास किया था, लेकिन वो जुडिशल जो स्क्रूटनी है, जांच है, उससे ये बच नहीं पाया, मतलब ये इनका काम बन नहीं पाया, है ना, ये बचा नहीं पाए। आगे ही कोई इशू आ गया, इट्स अमेंडमेंट टू द तमिलनाडु गेमिंग एक्ट, है ना, मतलब जो तमिलनाडु सरकार का जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, किसको लेकर के, तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930, है ना, जो मतलब अंग्रेजों के टाइम पे था उस समय का, हैज़ बिन स्ट्रक डाउन, हैज़ बिन पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना, कि मतलब जो सरकार का अमेंडमेंट था किसको लेकर के, है ना, तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930 को लेकर के, हैज़ बीन क्या, स्ट्रक डाउन, स्ट्रक डाउन का मतलब होता है एक तरह से क्या कर देना, मीन्स बैन कर देना, है ना, रोक देना, किसके द्वारा, बाय मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा उसको रोक दिया गया, है ना। अब आगे बता रहे हैं, विच, जो कि अब बंद किया गया, उसमें क्या था, विच फाउंड, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने, देखो यही मद्रास हाई कोर्ट के बारे में बता रहे हैं, कॉमा लगा के उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं। विच फाउंड, जिसने पाया क्या, द प्रोविशन, प्रोविशन मतलब जो प्रतिबंध लगा था, अनरीजनेबल, है ना, जो प्रतिबंध लगा रहे थे वो अनरीजनेबल था, मतलब तार्किक नहीं था, उसमें कोई तर्क नहीं था, बिकॉज, है ना, इट सॉट टू ब्रिंग, मतलब जो सरकार वहाँ की, सॉट मतलब सी का सेकंड फॉर्म में, चाहा, उसने क्या चाहा, टू ब्रिंग, ब्रिंग, है ना, ब्रिंग का मतलब लाना, क्या लाना, इवन गेम्स, उन गेम्स को प्रीडोमिनेटली का मतलब मुख्यतः, विशेष तौर पे स्किल, है ना, प्रीडोमिनेटली ऑफ स्किल अंडर द लेवल ऑफ गैम्बलिंग। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो कोर्ट है इसने क्यों इनकी बात को रद्द कर दिया, कि ये उन गेम्स में जिसमें स्किल लगती है उसको भी ये गैम्बलिंग में लाना चाहते हैं, है ना। तो इस वजह से, तो भाई सिंपल है, जिसमें स्किल लगती है मतलब आप अपना दिमाग लगाते हो, सब कुछ करते हो, तो उसमें तो आप उसको गैम्बलिंग में आप नहीं ला सकते, इसके हिसाब से, हाई कोर्ट के हिसाब से, है ना। आगे, इफ़ देयर वॉज एन एलिमेंट ऑफ बेटिंग, तो बाद में और क्लैरिफिकेशन आके दे रहा है, मीन्स हाई कोर्ट कह रहा है कि अगर वहाँ पर कोई एलिमेंट था, कोई तत्व था ऐसा, बेटिंग का मतलब जो शर्त लगाई जाती है, जैसे आईपीएल आता है तो लोग क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं, पैसा जीतते हैं ना, बेटिंग का था, या इवन प्राइज मनी कोई था, और एनी अदर स्टेक, है ना, इन्वॉल्व, अगर कोई भी इस तरह का स्टेक इन्वॉल्व था तो, है ना, इन्होंने ये बताया। आगे, द स्टेट्स इंटेंशन वॉज एक्सेप्टेबल, है ना, करे कि जो स्टेट यानी राज्य के जो इंटेंशन थे, नियत थे, इरादे थे, वो एक्सेप्टेबल थे, स्वीकार्य थे, टू द एक्सटेंट, है ना, किस एक्सटेंट, हद तक, किस हद तक, दैट इट सेंस द डेंजर इन्वॉल्व, है ना, कि इसने सेंस का मतलब अनुभव कर लिया, डेंजर जो खतरा था, इन्वॉल्व इसमें शामिल था, है ना, इन अलाउिंग एडिक्टिव, अलाउिंग का मतलब मीन्स क्या, अलाउ कर देना, परमिशन दे देना, एडिक्टिव गेम्स, एडिक्टिव जिसमें लत लग जाती है, मतलब कि जो सरकार है, इस सरकार की इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इसने इस वजह से बैन करना चाह रही थी, उस हद तक हम सहमत हो सकते हैं जिस हद तक ये समझती थी कि इन गेम में लगने से, इन गेम को खेलने से हमारी आदत लग सकती है ना। तो यहाँ तक हम कह रहे हैं कि जो सरकार थी उसकी बात से सहमत थे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया कि हावेवर, हालांकि, है ना, इट एरर, एरर का मतलब क्या होता है, गलती करना है, देखो एरर होता है ना, एरर, तो एरर का मतलब होता है गलती, और इसी की जब वर्ब बनेगी तो मीन्स क्या बनती है, सिर्फ इतना बनेगी, एर, है ना, एर का मतलब गलती करना। उन्होंने बोला कि इट एर्ड, किस, फेलिंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल, है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट है, एंड गेम्स ऑफ चांस, मतलब कि जो सरकार है वो फेल हो गई, असफल हो गई, वो गलती कर दी किसमें, कि जो वो गेम है जिसमें स्किल लगती है, जिसमें क्या लगता है, दिमाग लगता है, जिसमें आपको सीखना पड़ता है ना,
वो वाला। और गेम ऑफ चांस जो आप मीन्स बाई चांस गेम जीतते हो, जिसमें मीन्स जुआ टाइप का होता है। ये जुआ और मीन्स जो स्किल वाला गेम है उसमें पहचान नहीं पाए, है ना। एंड इन सीकिंग टू ट्रीट एज गैम्बलिंग, है ना, एनीथिंग दैट इन्वॉल्व स्टेक्स, है ना। और इन्होंने क्या कर लिया, मान लिया कि ये चाहते थे कि मतलब जिसमें भी क्या हो लग रहा हो, स्टेक लग रहा, दाम लग रहा हो, उसको मीन्स हर एक गेम को उन्होंने क्या मीन्स गैम्बलिंग में मान लिया। कॉन्ट्ररी टू, और ये किसके खिलाफ था, अगेंस्ट था जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, है ना। मतलब न्यायिक जो प्रोनाउंसमेंट फैसला होता है एक तरह से, है ना। सरकम स्क्राइबिंग, सरकम स्क्राइबिंग का मतलब, सरकम का मतलब है देखो सर्कुलर इसी से बना है सर्कल, तो सर्कल क्या करता है चारों तरफ, स्क्राइब का मतलब लिखना होता है, तो जब चारों तरफ लिखने का मतलब नियम बना देना, है ना। तो जो ये जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था, प्रोनाउंसमेंट सरकम स्क्राइब था, उसके टर्म्स को क्या कर रहा है, उनके अगेंस्ट में जा रहा था, है ना। गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन चांस, है ना, कि मतलब जो गेम थे, जो दांव वाले गेम थे जिन पे गैम्बलिंग होता था, उनके ये दायरे से बाहर जा रहा था, इस वजह से इसको इनकी बात को नहीं सुना गया। आगे बता रहे हैं, इन एन ऑडिशियस मूव, ऑडिशियस मतलब जो अच्छा हो, साहसी हो, कदम जो हो, है ना, दैट द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया, क्या पाया, कंप्लीटली पूरी तरह से, है ना, अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि इन्होंने सरकार की बात को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। आगे बात करें, द द अमेंडिंग एक्ट सॉर्ट, है ना, कि मतलब एक्ट अगर हम सुधारते तो उसमें क्या करना पड़ता, टर्न द स्टैच्यूट, है ना। स्टैच्यूट का मतलब क्या होता है, नियम कानून, उसको बदल देना। ऑन इट्स हेड मतलब एकदम पूरी तरह से बदल देना उसको, कानून को। आगे बता रहे बाय रिप्लेसिंग सेक्शन, है ना, कि मतलब कि कौन सी धारा को रिप्लेस करके, दैट प्रोवाइडेड एग्जाम्पशन, जिसने प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया था एग्जाम्पशन, छूट, किसको, गेम ऑफ स्किल्स को, है ना, फ्रॉम इट्स परव्यू, विद वन दैट इट सेड वुड अप्लाई टू इवन गेम्स ऑफ स्किल इफ प्लेड फॉर वेगर, वेगर वही आपका जो दांव लगता है, बेट मनी स्टेक, है ना। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, पूरे का मतलब समझो, कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है ये पहचान नहीं पाई, जो कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे, एग्जाम्पशन छूट दी गई थी गेम ऑफ स्किल्स को। गेम ऑफ स्किल्स का मतलब जिसमें दिमाग लगता है जिसमें आपको मीन्स स्किल लगानी होती है, उसको मीन्स जो बैन वाले दायरे में नहीं रखा गया था, मतलब जिसको गैम्बलिंग के दायरे में, परव्यू का मतलब दायरा होता है ना, उसको दायरे में नहीं रखा गया था, जिनको कंसीडर किया जाता था क्या, कि मीन्स लाइक ये गैम्बलिंग हो रही, जुआ हो रहा है उसमें, है ना। ये इन्होंने बताया। आगे बता रहे द कोर्ट राइटली फाउंड, मतलब कोर्ट ने एकदम सही तरीके से पाया, क्या पाया, कि मीन्स दिस वुड एक्चुअली रेंडर इलीगल इवन ऑफलाइन गेम्स दैट वर प्लेड फॉर प्राइज मनी, है ना। करके अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, अगर सरकार की बात मान लेते तो होता क्या, इट विल रेंडर, है ना, दिस वुड रेंडर, रेंडर का मतलब होता है कि एक तरह से छोड़ देना, है ना, बना देना, क्या बना देना, इलीगल, अवैधानिक। कह रहे ऑफलाइन गेम्स को भी अवैधानिक बना देते, है ना, जो कि खेले जाते हैं प्राइज मनी के लिए, मतलब कि मीन्स भाई कुछ प्राइज मनी जो होता है कुछ रखा जाता है कि खेलोगे तो ये, जीतोगे तो ये मिलेगा, उसको भी ये इलीगल बना देते अगर ये कानून लाते तो। इट सेड, है ना, व्हाट वाज वंस द एग्जम्पशन और स्केप प्रोविजंस हैज़ नाउ बीन गिवन द मोस्ट, है ना, क्लस्टरोफि मीन्स क्लस्ट्रोफोबिक, है ना। क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है फोबिया, ये होता है डर। क्लस्ट्रो का मतलब होता है कंजस्टेड, एकदम छोटी सी जगह हो वहाँ पर मीन्स जो ठहर ना पाए उसी को क्लस्ट्रोफोबिक बोलते हैं। तो स्ट्रैंगल होल्ड, स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब दम घोंटू, मतलब आपका गला दबाने वाला हो, ऐसी चीज़ जो गला दबाने हो। कह रहे कि ये जो कानून इन्होंने बनाया, वो जिनको एग्जाम्पशंस दिए थे, मतलब जो छूट जिनको दी गई थी, स्केप दिया गया था, प्रोविजन से बचाया गया था, वो ये कानून क्या करता, उनको उनका एक गला दबा देता, मतलब कि गला दबाने का मतलब उनको छूट नहीं देता उनको, है ना, मीन्स उनको भी झेलना पड़ता। एंड हैज़ द पॉसिबिलिटी, और ये संभावना थी, ब्रिंगिंग अबाउट द मोस्ट रेडिकुलस, है ना, एन अनवांटेड रिजल्ट, मतलब कि बहुत हास्य, रेडिकुलस हास्यास्पद, अनवांटेड जिसकी कोई, जिसको चाहता ही ना हो कोई, रिजल्ट आता है, इफ़ अप्लाइड द लेटर एंड स्प्रिट, है ना, अगर ऐसा अप्लाई होता तो। ये इन्होंने बताया, है ना। कि आगे अगर हम देखें, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, देखो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो ऑफ पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, देखो ईज लगा है लेकिन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ऐसा कब होता है। ऐसा जब आप इस तरह का एक्सप्रेशन मिले, वन ऑफ, या मीन्स जब भी मिले, मीन्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई मीन्स लाइक ब्रदर्स,
तो जो ऑफ के बाद में जब भी आता है वो नाउन आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। और इसका मतलब होता है कि बहुत सारी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, पॉलिटिकल राजनीतिक पॉपुलिज्म मतलब लुभावनी, जो लोगों को लुभाएं, है ना, वो मतलब कह रहे कि जो अ, बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो लोगों राजनीतिक रूप से लुभावनी होती, उनमें से एक है ना, इज वो क्या है, दैट द स्टेक टेक्स, स्टेक्स का मतलब जो दांव है, इट टेक्स मीन्स पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, मतलब कि आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी लेकिन फ्रीडम नहीं मिलेगी, ऐसा वाला रोल बन जाता है टू सीरियसली। मतलब कि पैटर्नलिस्टिक का मतलब एक ऐसा गार्जियन बन जाना जो क्या एकदम आपके ऊपर सब कुछ रोल अपना रौब जमाए, है ना, उस तरह अगर बन जाता, अगर इस कानून को हम लाते तो। इट एज्यूम्स, और ये मानता दैट लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिक्वायर गाइडेंस, मतलब ये जो कानून है ये मानता है, सरकार जो तमिलनाडु की, ये मीन्स ये मान करके ये कानून लेकर आ रही थी कि जो लार्ज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको ज़रूरत है किसकी, गाइडेंस की, है ना, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। और उसको लगता था कि लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, है ना। देयर आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, मतलब कि जो लोगों के पास स्वतंत्रता है ना, लीड देम टू अनचार्टेड जोन्स, अनचार्टेड मतलब अनफेमिलियर, मतलब जहाँ पर नुकसान हो सकता है वहाँ ना पहुँचा दे। वेयर लैक ऑफ रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मतलब जहाँ पर कोई प्रतिबंध ना हो और कोई सेल्फ कंट्रोल ना हो। लैंड देम इनटू डेट, है ना, जो उनको कर्जे में डुबा दे। और पेन्योरी मतलब कंगाल हो जाएं। कहना ये चाहते हैं कि सरकार ये कुछ ऐसा सोच करके लेके आ रही थी कि मतलब हम गाइडेंस, लोगों के पास गाइडेंस की कमी है, लोग जानते नहीं क्या सही क्या गलत है, इस वजह से हम ऐसा कानून लेके आ रहे थे। अगर लोग ऐसा करते, सरकार को ऐसा लगता था कि अगर लोग ऐसा करते, मीन्स सब गेम वगैरह खेलते ये, तो वो किस में जा सकते थे, पेनोरी मतलब कंगाल हो जाते, डेट मतलब कर्जे में पहुंच जाते। तो इसकी चलते वो लेकर आ रही थी सरकार कानून, लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्या था, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था ना, ये उन्होंने बताया। आगे देखें कि नोशंस, नोशंस का मतलब क्या होता है कि जो मीन्स सिद्धांत हैं, विचारधारा है ना। इंडिविजुअल ऑफ फ्रीडम मतलब कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है और चॉइस है, वो क्या चुनना चाहता है, टेंड टू बी फॉरगेटन, फिर हम उसको जाते हैं क्या, भूल जाते हैं, मतलब हम वो ख़त्म हो जाती है, जो कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है। अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट, दूसरी समस्या क्या है, द मॉरल एलिमेंट इज प्रीडोमिनेट इन सच लॉज, कह रहे कि इस तरह के कानून में जो होते हैं, प्रीडोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है किसकी, मोरल एलिमेंट की, मतलब मोरल मतलब नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या प्रभावी रहते हैं। ऑफन टू द, है ना, डेट्रीमेंट, जो कि क्या होते हैं, अक्सर डेट्रीमेंट मतलब हानिकारक होते हैं। द रीजनेबलनेस, है ना, मतलब इसमें तर्क नहीं होता है, रीजनेबलनेस ऑफ देयर प्रोविजंस, मतलब कि इनमें ज़्यादा कुछ तर्क होता नहीं है ना, इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, मोरल हो जाते हैं। आगे बात करें हम, अगर सम एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद द सिन, है ना, करके जो कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जो किससे जुड़ी होती है, सिन वैसे तो होता है पाप, है ना, तो कह रहे कि मतलब बहुत ख़राब चीज़ों से जुड़ी होती है, मोर देन विद कॉमर्स, है ना, कि मतलब कहीं किससे ज़्यादा, कॉमर्स से कहीं ज़्यादा, है ना। दीज आर ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब जिसके ऊपर शंका की जा सकती है, टू द गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी, की मीन्स हम यहाँ पर जो सरकार है उनकी जो रेगुलेटरी है उनके ऊपर, एंड रीच बैनिंग इंस्टिंक्ट्स, कि ये इनको बैन करना चाह रहे हैं, इनके ऊपर हमको शंका हो रही है, राइटर ऐसा बोल रहा है ना। द कोर्ट मीन्स वाइल अंडरस्टैंडिंग द लॉज इंटेंट, मतलब कि जो कोड था, जो कानून था, है ना, उसका इंटेंट क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका नीयत क्या थी, है ना, हैज़ राइटली क्वेश्चन, कि उसने सही सवाल पूछा है। द लैक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब समानता जो है उसकी कमी थी, इन बैनिंग समथिंग दैट कुड हैव बीन रेगुलेटेड, है ना, कह रहे कि मतलब जिसको रेगुलेट किया जा सकता था, रेगुलेट का मतलब जिसके ऊपर आप नियंत्रण में रखते थे, उसको कंट्रोल में रखते थे, आप उसको बैन कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा नहीं है। इट नोट्स, और जो कोर्ट है क्या नोट करता है, एक्सेसिव पैटर्नलिज्म, है ना, पैटर्नलिज्म का मतलब वही, पैटर्नलिज्म का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा क्या, आप गार्जियन बन जा रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। कुड डिसेंड इनटू टू, कि कर कि एक्सेसिव जो अगर आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उनके ऊपर आप गाइडेंस देते, उनको सलाह देते, है ना, सलाह तो हो गया, मान लो कि आप उसको दे दिया बस ख़त्म, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं कि उनके ऊपर थोप रहे हैं। डिसेंड इनटू का मतलब चेंज हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते, अथॉरिटेरिज्म, है ना। देखो सरकार दो तरह की होती है, मेजोरिटेरिज्म और अथॉरिटेरिज्म। तो मेजोरिटी में लोगों की सहभागिता ज़्यादा रहती है, अथॉरिटी में एक ही लोग थोपते हैं, नियम कानून लगाते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप वाला। तो कह रहे कहीं ये डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाता है अगर हम मीन्स एक्सेसिव पैटर्नलिज्म लगाते तो, है ना। एंड
कर्ब एन एक्टिविटी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू इंडल्ज इन, है ना, कि और अब हम उसमें नियंत्रण करते जिसमें एक इंडिविजुअल फ्री होता है शामिल होने को, अपने मन से हिसाब से कर सकता है। इट कुड नॉट सिंपथाइज विद द स्टेट्स contention that online games were invariably open to manipulation and no distinction need to be made between games of chance and those of skill, है ना। तो कह रहे हैं कि साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि इट कुड नॉट सिंपथाइज विद, मतलब कि जो कोर्ट है ना इसके साथ सहानुभूति नहीं रख सकता किस बात को लेकर के, दैट स्टेट का कंटेंशन था। कंटेंशन का मतलब इस बात के ऊपर समर्थन कर रहा था, जोर दे रहा था कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ओपन होते हैं किसके लिए, मैनिपुलेशन के लिए, कि मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा करके फेरबदल करके, है ना, नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और कोई अंतर नहीं है, नो डिस्टिंक्शन नीड टू बी मेड, और मीन्स सरकार के हिसाब से कोई हम अंतर ना करें किसके बीच में, गेम्स ऑफ चांस, जो जो चांस से हम जीतते हैं, है ना, मतलब चांस लग गया तो लग गया और नहीं तो हार गए, वो वाले गेम, और दोज ऑफ स्किल, और वो गेम जिनमें क्या लगता है, दिमाग लगता है, स्किल लगती है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाए, है ना। अंतर ना करने को ये केंद्र मतलब सरकार बोल रही थी, जो कि गलत था, है ना, इसके हिसाब से सुप्रीम हाई कोर्ट के हिसाब से। हावेवर, हालांकि इट डिड रिमेंबर, है ना, कि ये क्या रिमेंबर करता है, रिमेंबर किया, ऑब्जर्व, ध्यान देने में, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ इज स्टिल पॉसिबल। कह रहे हैं कि अभी भी, मतलब कोर्ट ने इस बात पर अभी भी ध्यान दिया कि हम अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन यानी कि कानून ला सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं किसको, बेटिंग, बेटिंग मतलब जो शर्त लगा के पैसा जीतते हैं, गैम्बलिंग, जुआ, जुआ जो होता है उसको, है ना, इन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर हम संभव है कि हम इनको कंट्रोल में रख सकते हैं, बट समथिंग दैट कन्फर्म्स समथिंग, बल्कि जो कि कन्फर्म्स का मतलब समानता रखता हो, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, प्रोप्राइटी, है ना, प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है, मर्यादा। लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन हम उसी बात को फॉलो कर सकते हैं, उसी बात को मान सकते हैं जो संवैधानिक रूप से क्या हो, है ना, मर्यादित हो, मतलब जो सही हो, हम उसको फॉलो कर सकते हैं ना। तो ये इन्होंने बताया। कहना क्या चाहते हैं कि मीन्स हाई कोर्ट ने क्या किया है कि जो मीन्स तमिलनाडु सरकार थी उसकी बात को कर दिया है खारिज, बोला है कि हम, आप जो गेम ऑफ चांस हैं और गेम ऑफ स्किल में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और लोगों की फ्रीडम के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही गाइडेंस दिखा रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही क्या बन जा रहे हैं, मीन्स गार्जियन बन जा रहे हैं, आप उनके ऊपर थोप दे रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इन्होंने पूरा ये बोला, है ना, कि मीन्स इस वजह से इनकी बात को नकार दिया गया, इनकी बात को मना कर दिया गया, है ना। तो ये पूरे मीन्स हमारे आर्टिकल में डिस्कस किया गया। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि जो ये मीन्स जो रमी वगैरह हैं, है ना, इनको बैन करना चाहिए कि नहीं, मीन्स हाई कोर्ट ने सही फैसला लिया कि नहीं लिया, है ना। आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।